Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है मुगल्स को और मुगल्स में कल हमने प्रोमिनेंटली 2 किंग्स को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अकबर को और उसके बाद डिस्कस किया हमने जहांगीर को। आज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मुस्लिम रूलर्स कितने हुए मुगल डायनेस्टी के कश्मीर में, और उसके बाद कैसे कैसे राइज हुआ अफगान रूल इन कश्मीर, और साथ ही कैसे उनका डाउनफॉल हो गया अफगान्स का भी और राइज हुआ सिख रूल इन कश्मीर। तो ये जो वीडियो है ये है लास्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शाहजहां को। शाहजहां जो थे इनका टाइम पीरियड था 1628 से 1658 एडी तक। ये सन थे किसके? जहांगीर के। कौन? शाहजहां। और देखिए इनकी फेमस क्वीन थी एक मुमताज महल। कहा जाता जो शाहजहां हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुमताज महल से। जब मुमताज महल की डेथ हो गई तो शाहजहां जो बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर उनकी याद में क्या बनाया? ताजमहल बनाया, जिसका नाम भी उन्होंने उनके नाम पर ही रखा। किसने? शाहजहां ने। ये आप सबको पता होगा। उसके बाद जो शाहजहां थे इन्होंने क्या क्या काम किए कश्मीर में? सबसे पहले इन्होंने चश्मा शाही गार्डन को बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। कब बनाया? 1632 एडी में बनाया। और चश्मा शाही गार्डन का दूसरा नाम है रॉयल स्प्रिंग। अब देखिए इसके बाद इन्होंने जो था क्या चश्मा शाही गार्डन था, ये किसके सुपरविजन में बनाया? ये बनाया अली मर्दान खान की सुपरविजन में। क्योंकि जो उसको बना रहे थे चश्मा शाही को, तो वो कौन बना रहे थे? अली मर्दान ही बना रहे थे। शाहजहां ने तो बोला कि आप बना लो, ठीक है। उसके बाद जो चश्मा शाही गार्डन था ये शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जो चश्मा शाही ऐसे खूबसूरत तो है ही, फेमस भी है, और साथ ही साथ ये किसके लिए फेमस है? ये है डाइजेस्टिव मिनरल वाटर के लिए फेमस। क्या? चश्मा शाही गार्डन। अब जब शाहजहां रूल कर रहे थे कश्मीर पर तो इन्होंने अपने 6 सूबेदार्स को अपॉइंट किया था, जो इन्होंने अपने अंडर रखे थे, जो रूल कर सकें कश्मीर में, जो छोटा मोटा टैक्स लेते थे उसको कलेक्ट कर सकें, लोगों की क्या डिमांड्स हैं उनको सुना जाए। उसके लिए इन्होंने कितने रखे थे? 6 सूबेदार्स रखे थे। उसके बाद इनके सन थे दारा। किसके? शाहजहां के। ये भी किंग बने थे लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किंग बने थे। और कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। कौन? दारा शिकोह। और बहुत ही पढ़े लिखे थे और मैक्सिमम टाइम अपना ये लाइब्रेरी में बिताते थे और हर तरह की बुक्स पढ़ते थे, क्योंकि इनको बचपन से ही लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था, शायरी का बहुत शौक था इनको। और जो बोलते हैं कि जब ये किंग बने थे वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बने थे, तब इनके टाइम में जो पोइट्स होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो सिंगर्स होते थे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। उसके बाद इन्होंने जो दारा शिकोह आए इन्होंने बनाया परी महल। परी महल को इन्होंने बनाया 1650 एडी में। अब परी महल देखिए मेनली है क्या? ये एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के साथ कुछ थोड़े से कमरे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये रेजिडेंशियल एरिया है, क्योंकि जब दारा शिकोह कश्मीर में आए थे तो ये कितनी देर तक कश्मीर में रहे थे? 5 साल तक कश्मीर में रहे थे दारा शिकोह। और कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो परी महल है ये शाहजहां ने बनाया था और गिफ्ट किया था अपने बेटे दारा शिकोह को। लेकिन ऐसा नहीं है, दारा शिकोह ने खुद बनवाया था परी महल, अपनी मर्जी से बनवाया था उन्होंने, अपनी पसंद का, क्योंकि वो उनको बुक्स के साथ वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बुक्स को पढ़ते रहते थे, तो उनको लाइब्रेरीज में ही रहना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वहाँ भी अपनी पसंद से ही परी महल में लाइब्रेरी को भी बनाया था। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने परी महल खुद बनाया था। चश्मा शाही गार्डन जो था वो दिया था जहांगीर ने गिफ्ट में। किसको? दारा शिकोह को। अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी, क्योंकि बनाया गया है, ये इनको गिफ्ट नहीं दिया। चश्मा शाही गार्डन जो है वो गिफ्ट में दिया गया है। उसके बाद आए उनके ब्रदर। किसके? दारा सिंह के ब्रदर आए औरंगजेब रूल करने कश्मीर में,
ठीक है। जो औरंगजेब थे इनका टाइम पीरियड बाकी सारे मुगल रूलर्स से सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रहा है किसका, औरंगजेब का, और सबसे ज़्यादा एरिया भी इनके अंडर रहा है, किसके अंडर, औरंगजेब के अंडर। उसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड जो रहा था 1658 से 1707 एडी तक रहा रूल किसका, औरंगजेब का। इन्होंने विजिट किया कश्मीर वंस, कब किया, 1665 एडी में, कि औरंगजेब एक ही बारी आए थे कश्मीर में। अब देखो जो औरंगजेब थे ये थे फेनेटिक इन नेचर, और इनको और क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था जिंदा पीर बोला जाता था। अब जब औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा था, तो जब औरंगजेब बूढ़े हो गए, ठीक है, उनका लास्ट पीरियड टाइम आया जब, तो क्या होने लगा कि जो कश्मीर के से दूर दूर के एरिया थे, ठीक है, जो दूर दूर एरिया थे, तो वो इंडिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि औरंगजेब जो थे उनके सक्सेसर जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और इतने कम्पिटेंट भी नहीं थे कि वो इतना पूरा एरिया जो औरंगजेब ने इकट्ठा किया हुआ है उसको हैंडल कर पाते। तो जो दूर दूर वाली जो दिल्ली से दूर जगह थी, तो वो क्या हो रही थी, उनके हाथों से धीरे धीरे निकल रही थी। औरंगजेब के टाइम में कश्मीर में क्या बना, उनके टाइम में बना सफा कदल, कदल मीन्स ब्रिज, ठीक है। जो सफा कदल बना, ये बना किस पर, झेलम नदी पर, और ये इसको बनाया किसने, सफा खान ने। सफा खान कौन थे, औरंगजेब के आर्मी जनरल थे, और ये सफा कदल है कहाँ पर, बडगाम पर में। अब देखिए उसके बाद जब औरंगजेब का रूल था कश्मीर पर, तब कश्मीर में एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो कश्मीरी शॉल थे तो वो बहुत यूनिक, अगर आप आज भी देखो तो जो कश्मीरी शॉल्स हैं वो क्या है, उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्यों, और फेमस भी बहुत हैं, तब भी फेमस थे और आज भी फेमस हैं वो। तो कश्मीरी शॉल्स जो थे इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, इंडिया में ही नहीं होता था, फॉरेन में भी इनका एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और सिल्क का एक्सपोर्ट होता था उस टाइम, और वुलन क्लॉथ्स जो बनते थे उनका भी एक्सपोर्ट होता था, किसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में। अब जो ये थे क्या, कश्मीरी शॉल्स थे, ये बनने लगे थे कश्मीर में, कब, बडशाह के टाइम में, ठीक है। लेकिन इनकी जो बडशाह के टाइम में ये लार्ज स्केल में बनने लगे थे, उससे पहले ये जो इस पे कढ़ाई वगैरह होती है शॉल्स पे, ये कब आ गई थी, जब अहमद शाह हमदानी आए थे ना, तो उन्होंने जब इंडस्ट्रीज वगैरह लाई थी, तो ये कला कुछ लोगों के पास उस टाइम में थी। लेकिन जब बडशाह आए तो बडशाह के टाइम में ये लोगों को सिखाया गया, उन्होंने ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के उन्होंने ये चीज़ें खोली, उन्होंने सेंटर्स खोले, और जिन लोगों को इनके चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो उनको ये सिखाया गया, किसके टाइम में, बडशाह के टाइम में। बडशाह वही है, जैनुल आबदीन का नाम ही है बडशाह, ठीक है। उसके बाद देखिए जब औरंगजेब रूल करते थे तो उनका जो फॉरेन रिलेशन था ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त का था, इकोनॉमी भी बड़ी हाई थी। बोलते हैं कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक हाईएस्ट इकोनॉमी औरंगजेब के टाइम में थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इनके जो फॉरेन रिलेशन थे किस किस के साथ रहे थे, मक्का मदीना के साथ इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे, जहाँ मक्का मदीना के जो वहाँ के प्रिंस थे ना, तो वहाँ के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। उज्बेक के साथ थे, पर्शिया के साथ, फ्रेंच के, मालदीव्स के साथ थे, या मतलब फॉरेन में भी इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, किसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में। इन्होंने और क्या किया, बिल्ट जामिया मस्जिद, इन्होंने जामिया मस्जिद को बनाया। ये कहाँ पर बनाया था, इन्होंने लद्दाख में बनाई थी जामिया मस्जिद। ये ये कश्मीर वाली जामिया मस्जिद नहीं है, ये लद्दाख में बनाई थी। कब बनाई थी ये, 1667 में बनाई थी। तब लद्दाख के एक प्रिंस थे, ठीक है, तो उन्होंने और इन्होंने क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी, किसने, औरंगजेब ने। तो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में एक क्या बना दी थी, दोनों ने मिलकर एक मस्जिद बना दी थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या, उसके बाद देखिए औरंगजेब के बाद और कौन कौन से रूलर्स आए कश्मीर में। औरंगजेब के बेटे आए बहादुर शाह फर्स्ट, ये इन्होंने रूल किया कश्मीर पर अंडर 6 गवर्नर्स। और उसके बाद आए जहांगीर शाह, इन्होंने रूल किया, सिर्फ एक ही गवर्नर को रखा इन्होंने कश्मीर में। इसके बाद कौन आया, फारूक खान आए। फारूक खान ने भी एक ही गवर्नर को रखा, जो जिनका नाम था सदत खान, ठीक है। उसके बाद फारूक खान के बाद आए मोहम्मद शाह, इन्होंने 7 गवर्नर्स के अंडर रूल किया कश्मीर में।
उसके बाद आए अहमद शाह, इन्होंने अपने अंडर कितने गवर्नर्स को रखा? 2 गवर्नर्स को रखा। क्या नाम था? अबुल मंसूर और कुली खान, जहाँ कुछ बुक्स में उनका नाम अला कुली खान भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो अला कुली खान जो थे ये गवर्नर थे और इन्होंने अपने अंदर ड्यूटी जनरल को अपने अंडर रख लिया। किसको? क्या नाम था उनका? उनका नाम था मीर मुकीम कांत। क्या नाम था उनका? मीर मुकीम कांत था। और उसके साथ ही इन्होंने दीवान बनाया किसको? ख्वाजा जाहिर ददमानी को। अब देखिए कि रूलर्स का इस पे क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी है कि कैसे अफगान रूलर्स वहाँ पर रूल करने आते हैं। जब इन्होंने मीर मुकिन कांत को क्या रख दिया? ड्यूटी गवर्नर रख दिया, तो क्या हुआ कि जो और इन्हीं के अंडर ही जब ये अबुल मंसूर चले गए, यहाँ से गवर्नर चले गए, तो इन्होंने और किसको अपॉइंट किया था? कासिम खान को अपॉइंट किया था। तो कासिम खान के अंडर भी ये थे। कौन थे? मीर मुकिम कांत थे। तो ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। कौन? किसको रखा था इन्होंने? मीर मुकिम कांत को। मीर मुकिम कांत जब इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मा पूरा इनको दे दिया, तो इन्होंने वहां पर क्या कर लिया? फ्रॉड कर लिया। किसने? मीर मुकिम कांत ने। इन्होंने क्या किया? जो कुली खान के बड़े सारे आर्मी ट्रुप्स थे, ठीक है, आर्मी थी जो, उसको इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए इतनी यार, उनको सर्विस से निकाल दिया बड़े सारों को। और कुछ ऐसे थे उनकी जो इनकम थी, जो उनको सैलरीज दी जाती थी, तो उसको क्या कर दिया? उसने कम कर दिया। किसने? मीर मुकिम कांत ने। तो उसके बाद क्या हुआ? मीर मुकिम कांत को जब ये कासिम खान आए, किसकी जगह? अब्दुल मंसूर की जगह आए ये कासिम खान आए, तो इनको इसके बारे में सारा पता चल गया। तो इसने फिर से क्या किया? मीर मुकिम कांत को ड्यूटी गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया और उन्होंने फिर से जो जिन आर्मी को निकाला था ना, तो उनको दोबारा से इन्होंने क्या किया? री एंटर करवाया। उन्होंने दोबारा से उनको आर्मी में लाया उनको, और फिर से उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने क्या किया था? जो उनकी पे कम की थी, तो इससे जो अली कुली खान की जो आर्मी थी उसमें क्या हो गया था? इतना उनमें जुनून नहीं रहा था, वो लड़ने के लिए नहीं। तो इससे बीच बीच में क्या होने लग गया था? रिवॉल्ट होने लग गया था। तो बड़ी जो सिस्टम, जो सिचुएशन स्टेबल नहीं रह रही थी, रिवॉल्ट हो रहे थे। उसके साथ साथ ही जो फॉरेन के लोग थे, अफगान्स उस टाइम बड़े पावरफुल हो रहे थे, तो वो भी इन्वेट कर रहे थे, बार बार इन्वेजन कर रहे थे बार बार कश्मीर में, और अदर पार्ट्स में, पंजाब एरिया में भी ये कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीर मुकिम कांत और ख्वाजा जाहिर ददमानी थे, इन्होंने जब इनको इनसे निकाल लिया गया, किसने निकाला इनको? कासिम खान ने निकाला। जब इनको निकाला तो ये चले गए, कहाँ गए? लाहौर गए। और लाहौर में उस टाइम रूल करते थे अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान थे, ठीक है। तो उनको बोला कि आप क्या करो, कश्मीर को हमारे अंडर ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये जो रूलर्स थे ना, तो ये खुद भी नहीं रहते थे, गवर्नर्स रहते थे। गवर्नर्स जो अपनी मर्जी से लोगों से रेवेन्यू लेते थे, सब कुछ अपनी मर्जी से होता था, और साथ में इनकी आपस में ये भी कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए वो गए लाहौर में और उन्होंने बोला कि आप कश्मीर को अपने अंडर ले लीजिए। कब गए ये? 1752 में गए। तो उसके बाद देखिए क्या क्या नया मोड़ आ जाता है मुगल रूल का इन कश्मीर में। अब देखिए, जब वो गए कश्मीर में, उन्होंने बोला कि आप क्या करो कि कश्मीर को अपने अंडर ले लो। तो अहमद शाह अब्दाली तो खुश हो गया। उसने बोला कि इस मौके को हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, तो चलिए अटैक कर ही लेते हैं। अब उससे पहले जब क्या किया था इसने 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर पहले भी ये अटैक कर चुका था, ठीक है। और कश्मीर पर अटैक करने के लिए इसने किसको भेजा था? अजमतुल्ला खान इश्क अकासी को भेजा था। कहाँ पर? कश्मीर में। किसको? अजमतुल्ला खान इश्क अकासी को कश्मीर को कॉन्कर करने के लिए भेजा था, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और उसके बाद क्या हुआ? अब्दाली जब हार गया, इसने दोबारा से फिर से इन्वेड किया इंडिया पर। कब किया इंडिया पर? 1751 एडी के बीच में इसने अटैक किया इंडिया पर। और इसने कौन से एरिया को ऑक्युपाई कर लिया? मुल्तान और पंजाब का एरिया था पूरा, इसने अपने अंडर ले लिया। किसने?
अहमद शाह अब्दाली ने। जब सेकंड टाइम इसने अटैक किया तो इतना सारा एरिया किया, पंजाब मुल्तान एरिया, इस पूरे एरिया को इन्होंने लूट लिया। उसके बाद कश्मीर में फिर से भेजा इन्होंने किसको, अजमतुल्ला खान इश्क-अकासी को, लेकिन फिर से नहीं जीत पाए। उसके बाद इन्होंने फिर से इन्होंने अटैक किया कश्मीर, कहाँ पर, दिल्ली पर, और इन्होंने इंडिया को इन्वेड कर लिया और दिल्ली में जाके इन्होंने प्लंडर कर लिया। मतलब उतना उधर जो भी जितना कुछ था वो सारा इन्होंने लूटा। उसके बाद क्या हो गया, जो अहमद शाह अब्दाली ने किसको, अजमतुल्ला, ये है अजमतुल्ला, इधर कर देना, ठीक है। अजमतुल्ला खान इश्क-अकासी को दोबारा से कश्मीर में भेजा बड़ी सारी आर्मी लेकर, और क्या किया, कश्मीर को इसने गेन कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। जब कश्मीर में इन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्सेस भेजी थी कि जो इंदस रिवर था, तो इंदस रिवर के रास्ते से 30,000 हॉर्सेस आए थे सीधे, मतलब घोड़सवार, इतने घोड़े वाली जो आर्मी थी, इतनी आर्मी को उसने कश्मीर में भेजा था। उसके बाद तब कश्मीर में कौन से गवर्नर रूल कर रहे थे, कौन थे, अबुल कासिम थे, ठीक है। उन्होंने भी अपनी आर्मी को कलेक्ट किया और उन्होंने कहाँ कलेक्ट किया, उन्होंने शोपियां में, जहाँ जो पीर पंचाल एरिया है ना शोपियां के साथ, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल जहाँ से पीर पंचाल स्टार्ट होता है वहाँ पर ही उन्होंने अपनी आर्मी को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इन दोनों में आपस में बड़ी लड़ाई हुई, किसके साथ, अजमतुल्ला खान इश्क-अकासी के साथ, और किसके साथ हुई, अबुल कासिम के साथ हुई। जब दोनों के बीच में बड़ी ज़्यादा लड़ाई हुई तो अबुल खान इश्क-अकासी जो थे वो जीत गए, और उसके बाद उन्होंने कश्मीर को क्या कर लिया, जीत लिया। जो कासिम खान थे वो उस टाइम वहाँ से भाग गए, कौन थे, कासिम खान और ठीक है, कासिम खान वहाँ से भाग गए, लेकिन बाद में उन्होंने उसको फिर से कश्मीर से अरेस्ट कर लिया, ठीक है। जब कश्मीर में एंटर हुए ना तो उन्होंने वहाँ से लोग लगाए और ढूंढो कि कहाँ गया अबुल कासिम, वहाँ से ढूंढा और अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाहौर ले गए और लाहौर की जेल में बंद कर लिया, क्योंकि तब लाहौर में रूल हो रहा था अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है। तो ये इन्हीं का, अहमद शाह अब्दाली का ही जनरल था, कौन, अजमतुल्ला खान इश्क-अकासी। उसके बाद देखिए कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मुगल रूलर्स इतने पावरफुल थे तो फिर कश्मीर में अफगान्स की कैसे एंट्री हुई। देखिए क्यों हुई एंट्री, क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी थी लोगों के बीच में। जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे आपस में ही लड़ते रहते थे, अपनी अपनी अलग खिचड़ी पकाते रहते थे। जो मुस्लिम्स में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, तब मुस्लिम शियास एंड सुन्नी जो होते हैं उनमें डिवाइड हो गए थे, तो ये कंडीशन हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रही थी। उसके बाद देखिए मुगल रूल, उसके बाद जब ये इन्होंने 5 मंथ्स तक ही रूल किया, उसके बाद दोबारा से मुगल्स आ गए, ठीक है। मुगल्स में उसी साल 1753 में आए, कौन आए, आलमगीर सेकंड आए और उन्होंने कश्मीर को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद इन्होंने अपने गवर्नर को अपॉइंट किया। इन्होंने 2 गवर्नर अपॉइंट किए, ठीक है। एक इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए राजा सुखजीवन मल, कौन, राजा सुखजीवन मल को अपॉइंट किया, और उसके बाद इन्होंने साथ ही अपॉइंट किया अब्दुल्ला खान को। फिर देखिए क्या हुआ आगे, अब्दुल्ला हसन खान, ठीक है, अब्दुल हसन खान बॉन्डे और सुखजीवन मल जो थे, इन्होंने क्या किया कि अब्दुल्ला खान जो सेकंड गवर्नर थे ना, किसके अंडर, जो मुगल्स के अंडर थे, इनकी डेथ कर ली, और सुखजीवन मल ने अपने आप को किंग घोषित कर लिया, कि बोल दिया कि मैं किंग हूँ यहाँ का रूलर अपने आप को उन्होंने बना दिया। किसने, सुखजीवन मल ने। अब देखिए इनका टाइम पीरियड रहा 1754 से लेके 62 तक। ये मुगल्स का ऐसे टाइम मिलता है, बट इसको नहीं आप याद रखना, ये एग्जैक्ट इन्होंने थोड़ी देर एक ही साल रूल किया था, क्योंकि 1754 में कौन आ गए थे, सुखजीवन मल आ गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने 5 to 6 years रूल किया यहाँ पर, तो क्या हुआ कि
अफगान्स ने दोबारा अटैक कर लिया, कहाँ पर, कश्मीर पर, और उन्होंने सुखजीवन मल को क्या कर लिया, कैप्चर, पकड़ लिया, और इनको हरा भी दिया, पकड़ भी लिया जिंदा, और उसके बाद क्या कर लिया, इनका मर्डर कर दिया। लाहौर में लिया, लाहौर में अहमद शाह अब्दाली के सामने लिया, और अहमद शाह अब्दाली ने हाथी के पाँव के नीचे इनको कुचलवा कर मार दिया, किसको, सुखजीवन मल को। उसके बाद देखिए कि अफगान रूल कैसे स्टार्ट हो गया इन कश्मीर में। दूसरी बार, पहले आए थे तो 5 मंथ्स के लिए आए थे, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया। देखिए उन्होंने अफगान रूल स्टार्ट हुआ 1762 एडी से 1819 एडी तक। अब जब देखिए कि जो अफगान रूल था इसको डार्केस्ट फेस ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपोर्ट बंद हो गया था, इंस्टेबिलिटी आ गई थी कश्मीर में, और कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसा नहीं है कि हिंदू के साथ ज़्यादा किया गया अत्याचार, मतलब मुस्लिम्स के साथ नहीं किया, नहीं, सारे रिलीजन जो थे बहुत ही इन्होंने दुखी किया अफगान्स ने, किसको, अपने टाइम में कश्मीर में। अब देखिए जो अहमद शाह अब्दाली था इसने क्या कर लिया, रिकॉन्कर्ड कश्मीर इन 1762 एडी में। इन्होंने किसको गवर्नर अपॉइंट किया, इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया नूरुद्दीन बमजाई को, किसको किया अपॉइंट, नूरुद्दीन बमजाई को किया था। अब देखिए उसके बाद इन्होंने जो कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे, ये कहीं कहीं इनका नाम अहमद शाह अब्दाली और दुरानी भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि दुरानी जो इनका सरनेम था, क्योंकि वो सभी के साथ लगता था, ठीक है। तो ये थे फाउंडर दुरानी एम्पायर के, कौन, मोहम्मद शाह अब्दाली। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी कश्मीर नहीं आए, क्योंकि जो इनके टाइम में टैक्स टुक्स था, तो इन्होंने जो गवर्नर्स अपॉइंट किए होते थे कश्मीर में उन्हीं के द्वारा ले लेते थे, खुद कश्मीर कभी नहीं आते थे। और इसके टाइम में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी लोगों की, क्योंकि जो लोगों का कारोबार था, सबसे ज़्यादा कारोबार लोगों का था कि तब खेतीबाड़ी करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी लोगों की पूरी इकनॉमी। और जो एक्सपोर्ट होता था, शॉल्स होते थे, वुलन क्लॉथ्स होते थे, और सिल्क का होता, तो उन पे ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। तो इसकी वजह से और लोगों को बहुत ज़्यादा सजाएं दी जाती थी और लूटपाट चलती थी, तो इसलिए लोगों ने हाई लेवल इधर यहाँ से माइग्रेट हो गए, लोग माइग्रेट होके कहीं कहीं चले गए, क्योंकि जब अफगान रूल स्टार्ट हुआ था कश्मीर में तब 9 लाख पॉपुलेशन थी कश्मीर की। और बोलते कि जब इनका टाइम पीरियड, जब सिख रूल आने से पहले वहाँ की कितनी पॉपुलेशन ही रह गई थी कश्मीर में, 2 लाख ही रह गई थी, क्योंकि वहाँ से वो दूर आसपास के एरिया में लोग माइग्रेट हो गए थे। अब देखिए उसके बाद क्या क्या हुआ अफगान रूल। अब जो अहमद शाह अब्दाली था ये था कौन, ये था किंग था अफगानिस्तान का, किसका, कहाँ का किंग था ये, अफगानिस्तान का। और किंग बना था, ये कब बना था, जुलाई 1747 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जब इसने क्या किया था, जब कश्मीर को भी इसने ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है, ये खुद तो आया नहीं था, लेकिन इसने अपने अंडर जो खुद काबुल में होता था, और इसने अपने अंडर कितने गवर्नर्स को अपॉइंट करके रखा था कश्मीर में रूल करने के लिए, 28 गवर्नर्स इसने टाइम टू टाइम रखे, क्योंकि जो डिफरेंट और भी रूलर्स हुए ना, क्योंकि इसके आगे जो सक्सेसर्स हुए, तो ऑल टोटल इन्होंने 28 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। इसमें से 27 जो गवर्नर्स थे उनमें से वो अफगान गवर्नर्स थे, और एक गवर्नर था जो वो था कश्मीरी गवर्नर था, ठीक है। इनके टाइम में देखो क्या क्या सोशल इंस्टेबिलिटी आई और लोगों की कंडीशन कैसी हो गई। इन्होंने टैक्स को हाई कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, राजा अलग से टैक्स लेता था, और जो टैक्स इकट्ठे करने आते थे तो वो भी अपनी मर्जी से टैक्स लेते थे, तो इससे जो आम लोग था उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। क्रूअल टूवर्ड्स कश्मीरी, इनका बिहेवियर कश्मीरी के लिए थोड़ा क्रूअल रहा है। और इसके बाद इन्होंने जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था, क्योंकि जो औरंगजेब के टाइम में जैसे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था ना, जिन चीज़ों का उस टाइम में एक्सपोर्ट ज़्यादा था, तो इसके टाइम में वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसके बाद जब ये आया तो इसने कौन, अहमद शाह अब्दाली जब आए तो इन्होंने फर्स्ट गवर्नर रखा अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी को। अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी की जब डेथ हो गई तो सेकंड गवर्नर रखा नूरुद्दीन को,
किसको रखा? नूरुद्दीन को। लेकिन नूरुद्दीन को थोड़ी देर रखा तो इनको कुछ काबुल में कुछ इंस्टेबिलिटी हुई, वहाँ पर कुछ कंडीशन ख़राब हुई वहाँ पर, तो उनको जाना पड़ा दोबारा नूरुद्दीन को कहाँ पर? काबुल। और इन्होंने अपना कंट्रोल जो ये किसके भरोसे कश्मीर को छोड़ के चले गए, किसको हैंड ओवर किया? इन्होंने बुलंद खान को दे दिया। उसके बाद थोड़ा हालात काबुल में ठीक हुए, उसके बाद दोबारा आ गए कौन? नूरुद्दीन अगेन डिप्यूट हो गए। कब हुए? 1764 AD में। उसके बाद इन्होंने अपने अंडर अपॉइंट किया पंडित कैलाश धर को। किसको अपॉइंट किया इन्होंने? पंडित कैलाश धर को। इन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर इनको किया अपॉइंट, और मीर कासिम कांत को इन्होंने बना दिया, दीवान बनाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इनको जब टैक्स ये इकट्ठा करते थे, ठीक है, जब टैक्स इकट्ठा करते थे तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी टैक्स में कुछ घोटाला हो गया। तो जब पता चला किसको? नूरुद्दीन को, तो इन्होंने मीर मुकीम कांत की क्या कर दी? हत्या कर दी, इसको मार दिया, मर्डर हो गया। उसके बाद जब नूरुद्दीन हो गए, यहाँ से ये रिटायर हो गए, तो इन्होंने अपॉइंट किया किसको? जान मोहम्मद खान को इन्होंने अपॉइंट कर लिया अपनी जगह। ठीक है, किसने? नूरुद्दीन ने। किसके टाइम पीरियड में? अहमद शाह अब्दाली के टाइम में। उसके बाद आए तैमूर शाह दुरानी। तैमूर शाह दुरानी कौन थे? अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया काबुल। ठीक है, काबुल कहाँ थी पहले? पहले थी कंधार में, वहाँ से शिफ्ट किया इन्होंने काबुल। किसने? तैमूर शाह दुरानी ने। एंड और पेशावर, इन्होंने दो जगह अपनी कैपिटल्स को बना दिया। ठीक है, एक बनाया काबुल को, दूसरी जगह बनाया पेशावर को। पेशावर को इन्होंने विंटर कैपिटल बनाया और काबुल को इन्होंने समर कैपिटल बना लिया अपनी। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम में फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया आमिर खान को। ठीक है, आमिर खान इनके टाइम में ही कश्मीर में बना था अमीरा कदल। ये किस पर बना था? झेलम में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके टाइम में ये गवर्नर थे और अमीरा कदल को किसने बनाया? तो आमिर खान गवर्नर थे, किसके? तैमूर शाह दुरानी के अंडर थे, और उन्होंने ही अमीरा कदल को बनाया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऐसे, इनके नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है आपको। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, और आप अगर लिखना भी चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनके सेकंड गवर्नर आए करीम दाद खान। इन्होंने सेकंड गवर्नर करीम दाद खान को 1779 में अपॉइंट कर लिया। ये इसलिए सेकंड गवर्नर इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इस टाइम महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम अटैक किया था कश्मीर को कॉन्कर करने के लिए, बट वो सक्सीड नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद थर्ड गवर्नर आ गए असाद खान। ठीक है, ये थे गवर्नर, और ये किसके लिए जाने जाते थे? ब्रूटैलिटी के लिए और क्रूअल्टी, क्योंकि ये बहुत क्रूअल थे। जितने करीम दाद खान थे उससे भी ज़्यादा ये क्रूअल थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। अब देखिए अजद खान थे। ठीक है, कहीं कहीं आज़ाद है, कहीं कहीं अजद है। इनको गवर्नर अपॉइंट किया जो बहुत क्रूअल थे। उसके बाद अता मोहम्मद खान को भी अपॉइंट किया गया। ये दोनों गवर्नर थे। आपको इनमें से ये सेकंड गवर्नर को याद रखना है, फर्स्ट को रखना है, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है रखना याद। हाँ, अता मोहम्मद खान को आप ज़रूर रखना, क्योंकि इन्होंने जो अकबर के टाइम पे जो उन्होंने वो वाल बनाई थी ना, कौन से वो जो वाल बनाई थी उन्होंने, नगौर जो उन्होंने एरिया को उन्होंने बसाया था, तो उसके आसपास जो वाल बनाई थी, तो उसको उन्होंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने दोबारा से रेनोवेट किया था। ठीक है, उसके बाद इनके बाद रूलर आए क्या आए? रूलर जमन शाह आए। जमन शाह क्या आए? जमन शाह। इनका टाइम पीरियड था 1793 से 1802 AD तक। किसका था? जमन शाह का। ये क्या थे? पहले ये थे गवर्नर थे, कहाँ के? काबुल के गवर्नर थे। और उसके बाद ये काबुल के गवर्नर थे, लेकिन पहले ये उससे पहले गवर्नर थे, लेकिन बाद में क्या बन गए थे? किंग बना लिया था इन्होंने खुद को। ये सन थे तैमूर के। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ इम्पोर्टेंट।
अब देखिए इनके बाद आए मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम रहा 1802 से 1803 तक, एक ही साल इन्होंने रूल किया। ठीक है, ये थे यंगर ब्रदर यमन शाह के। ठीक है, ये किसके यंगर ब्रदर थे? यमन शाह के। इन्होंने अपने अंडर कश्मीर में रूल करने के लिए एक ही गवर्नर को अपॉइंट किया जिसका नाम था अब्दुल्ला खान अलकोजी। ठीक है, उसके बाद आए उसके बाद आए शुगा शाह। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 1803 से 1809 तक, किसका? शुआ शाह का। अब इसके बाद देखिए इनका टाइम पीरियड, इन्होंने क्या किया? 1809 में एक ट्रीटी साइन की, किसके साथ? ब्रिटिश इंडिया के साथ। इन्होंने फर्स्ट ट्रीटी साइन की, किसने? शुआ शाह ने। किसने? शुआ शाह ने इन्होंने ट्रीटी साइन की, किसके खिलाफ? किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह। ठीक है, इन्होंने इनका सेकंड रेन भी आया क्योंकि इन्होंने 1809 से 1880 तक दोबारा से रूल किया। किसने? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद आए, उसके बाद क्या था? उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इनको छोड़ दो आप। इसके बाद इन्होंने जो कौन थे लास्ट गवर्नर का नाम याद रखना कि जो अफगान लास्ट गवर्नर थे वो कौन थे? जबर खान थे। इन्होंने 4 मंथ तक ही रूल किया था कश्मीर पे। लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन थे? जबर खान। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के टाइम पर लड़ाई हुई थी और महाराजा रंजीत सिंह ने ऑक्युपाई कर लिया था कश्मीर में। अब देखिए इन 1819 AD सिख अटैक्ड कश्मीर। 1819 में जो सिख थे, कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने अटैक किया कहाँ पर? कश्मीर पर, और कश्मीर को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। अफगान्स और जो सिख्स थे ना, इनके बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, 1-2 लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन लास्ट में ये 1819 में जीत जाते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती थी अफगान्स और सिख के साथ पहले। उसके बाद देखिए जो फतेह मोहम्मद खान थे, कौन थे ये रूलर थे अफगानिस्तान के। इन्होंने क्या किया था? एक पैक्ट साइन किया था, किसके साथ? महाराजा रंजीत सिंह के साथ, कि आप अहमद शाह अब्दाली के जो आगे सुक्सेसर्स हैं उनके साथ लड़िए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने जब शोपियां में लड़ाई हुई थी, ये किसकी? अफगान रूलर्स की और महाराजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी इनके बीच में। और अफगानिस्तान के ये जो रूलर थे ना, फतेह मोहम्मद खान, तो इन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी थी कहाँ पर? लड़ाई करने के लिए शोपियां में। और किसकी साइड से लड़े थे ये? महाराजा रंजीत सिंह की साइड से लड़े थे। देखो ये हुई थी बैटल ऑफ शोपियां। इसको अफगान्स एंड सिख्स के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1890 AD में। अब देखिए आपको इसमें से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखने की कोशिश करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है। 1 मिनट रुको। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो लास्ट रूलर थे, लास्ट मुगल रूलर कौन थे? अहमद शाह थे। और इनके अंडर जो लास्ट गवर्नर थे वो कौन थे? अला कासिम खान। और कौन थे? कासिम खान थे। अला कुली खान और कासिम खान, इन 2 को याद रखना है और अहमद शाह का नाम याद रखना है आपने। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मीर मुकिम कांत को याद रखना है और ख्वाजा जाहिर ददमानी को याद रखना है, क्योंकि इनकी वजह से ही जो अफगान्स थे, अफगान्स आसानी से एंटर कर पाए थे कश्मीर में। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखना। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ। अब अफगान रूल की जब बात करते हैं तो अहमद शाह अब्दाली ने कितने टाइम अटैक किए थे और कश्मीर को कंकर करने के लिए किसको भेजा था? आपने बस इनका नाम याद रखना है। और उसके बाद इन्होंने देखना है कि ये किसके अगेंस्ट तब लड़ाई लड़ी थी? किसने? अजमतुल्ला खान इश्क अकासी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो किसके खिलाफ लड़ी थी? उन्होंने अबुल कासिम के खिलाफ लड़ी थी। इनका नाम याद रखना है। उसके बाद इन्होंने कितनी देर रूल किया? इन्होंने 5 मंथ्स तक रूल किया। कितनी देर तक? 5 मंथ्स तक। और कहाँ पर बैटल हुई थी? ये शोपियां में हुई थी। और इनको क्या कर लिया था? मार लिया था, अरेस्ट कर लिया था। ये इतना याद रखना है। उसके बाद
आलमगीर सेकंड, इतना नाम ही इसका काफ़ी है कि आपने ये इनको मुगल्स ने ऑक्युपाई किया था। किसने किया था? आलमगीर सेकंड ने। और उसके बाद इनके जो गवर्नर थे ना, राजा सुख जीवन मल, इनका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि बाद में इन्होंने इन्हीं के जनरल को ही मार दिया था, अब्दुल्ला खान को, और क्या बन गए थे? खुद रूल करने लग गए थे। इसके बाद देखिए आपको अफगान रूल में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ये दुरानी एम्पायर से थे। और इसके बाद इनके बारे में कि ये तो नहीं पूछेंगे कि कभी विजिट किया नहीं, बट मैंने आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि इन्होंने एक बार ही विजिट किया था कश्मीर में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पॉपुलेशन के बारे में देखना है कि अफगान रूल के टाइम में कश्मीर से कितने लोग जो थे माइग्रेट हो गए थे। तो 7 लाख लोग जो यहाँ से माइग्रेट होकर चले गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको इनके गवर्नर्स में भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनको अहमद शाह अब्दाली में के जो फर्स्ट गवर्नर थे ना, तो उनको याद रखना है, अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी को, जहाँ अजमतुल्ला खान इश्क अक्कासी को। और उसके बाद इनके जो सेकंड गवर्नर थे नूरुद्दीन को, उनको आपने याद रखना है। उसके बाद इनके जो नूरुद्दीन थे ना, इनके टाइम पे कॉइन्स स्टार्ट किए गए थे, एक बात उसको आपने याद रखना है। और इनके बाद इन्होंने आपने याद रखना है कि इनके क्रोनोलॉजिकली इनके नाम याद रखने हैं। किसके? अहमद शाह अब्दाली के बाद कौन आए? जो 3-4 इनके टाइम पे रूलर्स रहे हैं ना, तो उनको आपने याद रखना है। और उसके बाद इन्होंने जो कौन थे, इन्होंने कैपिटल अपनी कहाँ कहाँ शिफ्ट की थी? पेशावर में कैपिटल इन्होंने कंधार से काबुल शिफ्ट कर ली थी, और विंटर कैपिटल इसको बनाया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये कौन से गवर्नर के टाइम पे जो अमीरा कदल बना था, क्योंकि आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद आपको ये सेकंड गवर्नर का नाम याद रखना है, इनके बारे में याद रखना है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने इनके टाइम में फर्स्ट अटैक किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद आपको और कुछ और क्या याद रखना है इसमें से, 1 मिनट। उसके बाद आपको इन्हीं के नाम याद रखने, ठीक है? नाम याद रखो, सिर्फ क्रोनोलॉजिकली को ऐसे पढ़ लो कि बस क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो याद रह जाए, ठीक है? नाम अगर अफगान रूलर्स का क्रोनोलॉजिकली पूछ लेंगे, क्योंकि इनके अलावा भी और बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं अहमद शाह अब्दाली को छोड़कर, और बड़े सारे और भी रूलर्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें से इतने नहीं हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अफगान रूल, लेकिन हाँ इसमें से अहमद शाह अब्दाली एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इंडिया पर भी रूल किया है, तो थोड़ा ज़्यादा रहा है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके जो और गवर्नर थे, कौन थे? ये था अट्टा मोहम्मद खान, इन्होंने कॉइन स्टार्ट किए थे नूरुद्दीन के नाम से के नाम पर, इसको याद रखना। और इसके बाद इनको आप याद रखना, किसको? जो इनके लास्ट थे जब्बर खान को, इन्होंने 4 मंथ्स तक ही रूल किया था, और इसी के टाइम में ही जो सिख रूल था कश्मीर में आ गया था। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना, इस पे आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, ज़्यादा फोकस मत रखिए, इसी में ही आपका। सो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का लास्ट लेक्चर। अब 6 को हम जम्मू की हिस्ट्री के साथ ही डिस्कस करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू को, ठीक है? थैंक यू, बाय।